हेलो गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबी सर्चिंग पर और साथ ही एक नई कहानी में। जो कहानी का टाइटल है संभाजी महाराज। तो बता दो गाइस कि जो संभाजी महाराज है इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा समस्या थे। इस समस्या को झेलते हुए इन्होंने कैसे आगे बढ़े, एक कहानी को शुरू से अंत तक ज़रूर सुने। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कहानी शुरू से अंत तक सुनने के बाद आपका रोंगटा ज़रूर खड़ा हो जाएगा। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ गाइस कि एक कहानी इतना दर्दनाक है कि सुनने के बाद ही पता चलेगा। आप शुरू से अंत तक ज़रूर सुने। और दूसरी बात है कि मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चैनल पर है उस चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और कहानी अगर अच्छा सुनने में लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो गाइस, मैं आज इस संभाजी महाराज के बारे में इस कहानी को आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। तो संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को हुआ, एक पुरंदर किले में। साथ ही बता दूंगा इसकी पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज और माता साईबाई। और इनका बता दूंगा इसकी जब ये 2 साल का होने का रहता है, यानी 2 साल जब पूरा इनका होने का वर्ष जब होता है तो बता दूंगा इसके पहले इनकी माता साईबाई का देहांत हो जाता है। और इनका जो पालन पोषण होता है वो अपने दादी के हाथों से होता है, यानी शिवाजी महाराज के माँ के हाथों से, यानी जीजाबाई के हाथों से इनका पालन पोषण। चलिए गाइस, मैं कहानी को शुरू करता हूँ। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो गाइस, कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि जो संभाजी महाराज जो थे वो छत्रपति शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र थे, जिसका जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ। और साथ ही बता दूंगा इसकी जब संभाजी महाराज का 2 साल होने का रहता है, जब 2 साल होने के पहले इनकी माता साईबाई का देहांत हो जाता है। जिसके बाद बता दूं कि अपनी ये दादी के हाथों से पालन पोषण होता है, यानी शिवाजी महाराज की माँ के हाथों से पालन पोषण होता है। और साथ ही बता दूं कि संभाजी महाराज को प्यार से छवा और शंभूजी राजे कहकर लोग बुलाते थे। और बता दूंगा इसकी इनका मराठी में जो है अर्थ जो है इसका मीनिंग है वो सावक होता है, यानी कि शेर का बच्चा। और इसके साथ साथ संस्कृति भाषाओं में अगर बता दूंगा तो इस संस्कृत के साथ साथ 8 भाषाओं को एक ज्ञाता भी जाने जाते थे। और आगे बता दूंगा इसकी संभाजी महाराज एक वीर राजा छत्रपति शिवाजी के ज्येष्ठ पुत्र थे और उनका माता का नाम साईबाई था। और साथ ही शिवाजी महाराज के 3 पत्नियां थी। पहला पत्नियां सोयराबाई, दूसरा साईबाई और तीसरा पुतलाबाई। ये तीनों पत्नियां जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज की थी। और साथ ही बता दूंगा इसकी संभाजी महाराज जो थे वो साईबाई के पुत्र थे। और जब संभाजी महाराज का विवाह येसुबाई के साथ हुआ तो अपने पुत्र का नाम जो था रखा वो छत्रपति साहू रखा। और साथ ही बता दूं कि संभाजी महाराज के भी कई बहनें थी, यानी 4 से 5 उनकी बहनें भी थी। और आगे बता दूंगा इसकी संभाजी महाराज अपने पिताजी के पास बचपन में बहुत सारी कठिनाइयों के साथ, यानी विशेष परिस्थितियों से गुजरा है। और साथ ही ये भी है कि जब संभाजी के सौतेली माँ अपने बेटे के लेकर इतना मनसा उनका खराब हो चुका था, यानी सही कभी नहीं अपने बेटे के प्रति सोच रहा था। संभाजी का जो सौतेली माँ सोरैयाबाई थी अपने सगा बेटा राजा राम को शिवाजी के उत्तराधिकारी बनाने को लेकर था। और साथ ही बता दूंगा कि इस तरह से उसके मन में, सोरैयाबाई के मन में विचार आने के बाद संभाजी महाराज और शिवाजी यानी बाप बेटे में तालमेल बिगड़ना शुरू होता है और ऊंच नीच बातें करना शुरू हो जाता है, जिससे शिवाजी महाराज ने अपने बेटे के ऊपर से भरोसा उठा दिया था, यानी संभाजी महाराज के ऊपर से भरोसा उठा दिया था। और साथ ही यह भी गाइस है कि संभाजी महाराज को मौका मिलते ही अपना बहादुरी भी दिखाई, कई बार अपना बहादुरी भी दिखाई, लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज और उनके परिवार वालों ने उस पर विश्वास नहीं कर पाया। और साथ ही और कई दिनों बाद इस तरह से होते होते बता दूंगा इसकी शिवाजी महाराज जो थे अपने बेटे को सज़ा भी दे दिया। कुछ कारनामे करने के बाद उन्हें सज़ा भी दे दिया, साथ ही उनको कोड़े की मार भी सहना पड़ा था। और साथ ही बता दूंगा इस चीज़ को ना झेल पाने के लिए उन्होंने घर को त्याग दिया था।
और त्याग कर अन्य घर को छोड़कर मुगलों के साथ रहने के लिए चला गया था। और साथ ही बता दूँ गाइस कि वहाँ पे जाने के बाद मुगलों ने हिंदुओं के प्रति इतना गलत सोच, हिंदुओं को इतना गलत व्यवहार करते देखा तो उनसे रहा नहीं गया। और साथ ही बता दूँ गाइस कि अपना गलती का एहसास हुआ और एहसास होने के बाद अपना गलती स्वीकार करने के लिए अपने पिताजी यानी शिवाजी महाराज से वापस माफ़ी मांगने के लिए लौट आए। और आगे बता दो गाइस कि संभाजी महाराज जो थे अपने लाइफ में एक मित्र को स्वीकार किए थे, जिन मित्र का नाम है कवि कलश। तो कवि कलश तक पहुंचने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि जब संभाजी बचपन में मुग़ल शासक औरंगजेब के कैद से बचकर उन्होंने भागा, तब उस वक्त वो नादान बालक थे। उसके पास कोई किसी तरह से दिमाग उनके पास नहीं था, नहीं कोई बुद्धि नहीं था। तब बता दो गाइस कि अपने पिताजी शिवाजी महाराज के दरबार में एक मंत्री काम कर रहे थे। उस मंत्री के रिश्तेदार यानी रघुनाथ कोरडे के यहाँ रुका। तो रुकने के बाद बता दूं गाइस कि वहाँ पे एक ब्राह्मण बालक के रूप में अपना जीवन यापन किया। लगभग 1.5 साल के आसपास उन्होंने वहाँ पे अपना जीवन यापन किया। और साथ ही बता दूं गाइस कि उनका मथुरा में एक उपनयन संस्कार भी दिया गया उनको, संभाजी महाराज को। और एक उपनयन संस्कार देने के बाद उसके साथ साथ भी उनके एक संस्कृत भाषा भी सिखाया गया। और संभाजी महाराज का जो परिचय हुआ वो कवि कलश से। और बता दूं गाइस कि कवि कलश को अपना मित्रता स्वीकार किया, अपना मित्र मानने लगे। और आगे जब संभाजी का उग्र विद्रोह संभव था तो सिर्फ उनको कवि कलश ही संभाल सकते थे, ऐसा वहाँ के लोगों के, मथुरा के लोगों को कहना था, मानना था कि इनका जो उग्र विद्रोह जो संभव होगा वो सिर्फ कवि कलश ही संभाल सकते हैं। और आगे बता दूँ गाइस कि संभाजी महाराज जो थे, आप लोगों को बताया कि कवि कलश जिसे जो दोस्ती किया उनका अपना मित्र स्वीकार किया। और स्वीकार करने के बाद बता दूँ गाइस कि उनके साथ रहने के बाद उनको साहित्य में रुचि बढ़ने लगा। और बढ़ने के साथ साथ बता दूँ गाइस कि अपने पिताजी छत्रपति शिवाजी महाराज के सम्मान के लिए संस्कृत में गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र के बारे में लिखा। और उसके साथ साथ मध्यकाल के जो संस्कृत उनको आता था, भाषा जो जानते थे, उसको उपयोग करते हुए उन्होंने सिंगारिका को भी लिखा। और आगे बता दूं गाइस कि संभाजी महाराज जो थे वो एक शासक के रूप में एक बार रहे, जो उन्हें ज़बरदस्ती करके उनको रखा गया। और साथ ही बता दूं गाइस कि शुरुआत जो है इनका 11 जून 1665 ईस्वी को पुरंदर किले से शुरुआत होता है, जब इनके पिताजी संधि के लिए सहमति दिए कि इनका पुत्र मुगल सेना को अपना सेवाएं देगा, यानी मदद करेगा, उसको हेल्प करेगा। जिसका कारण 8 वर्ष का 8 साल की संभाजी महाराज जो अपने पिताजी के साथ बीजापुर में सरकार के खिलाफ औरंगजेब को साथ दिया था। जिसके बाद बता दूं गाइस कि औरंगजेब के दरबार में औरंगजेब के मंत्रियों ने जब संभाजी महाराज और उनके पिताजी शिवाजी जो थे, उन दोनों ने खुद को अपना समर्पित किया, यानी उनके दरबार में प्रस्तुत किया। इसके बाद औरंगजेब के साथ मंत्रियों ने इनके साथ गलत फ़ायदा उठाकर बता दूंगा इसकी इन दोनों को नज़रबंद कर दिया गया, यानी उन्हें आदेश दिया गया था कि इन्हें कैद करके रखा जाए। लेकिन बता दूंगा इसकी संभाजी महाराज और साथ ही उनका पिताजी शिवाजी जो थे वहाँ से किसी तरह से भागने में सफल रहता है। और आगे बता दूंगा इसकी 30 जुलाई 1680 को संभाजी के साथ उनके अन्य सहयोगियों को जब सत्ता सौंपा गया, तो सत्ता सौंपने के बाद उनके पिताजी यानी शिवाजी महाराज जो थे उनके सहयोगियों पर शक हुआ, जिसका कारण कि कवि कलश को सलाहकार नियुक्त किया गया था। और साथ ही बता दूंगा इसकी वो कवि कलश जो थे हिंदी और संस्कृत का विद्वान थे और साथ ही गैर मराठी होने के कारण, और ये भी इसके अलावा ये भी था कि वहाँ के मराठे अधिकारियों ने उन्हें पसंद भी नहीं किया। और साथ ही बता दूंगा इसकी संभाजी महाराज के खिलाफ ये माहौल बनता चला गया। और साथ ही वो शासन काल में कोई बड़ी उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाए। और आगे बता दूंगा इसके संभाजी महाराज जो अपने छोटे से जीवन काल में हिंदू समाज के हित में बता दूंगा इसको उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जिसका प्रत्येक हिंदू इनका आभारी। और साथ ही बता दूंगा इसकी उन्होंने संभाजी महाराज ने औरंगजेब के 8 लाख की सेना का सामना किया और साथ ही कई युद्धों में मुगलों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद जब औरंगजेब
महाराष्ट्र के युद्ध में व्यस्त रहता है, उधर मग्न रहता है, तब उत्तर भारत के हिंदू शासकों को अपना राज्य पुनः प्राप्त करने और शांति स्थापित करने का काफ़ी समय मिल जाता है। और आगे बता दूं गाइस कि इसी कारण वीर मराठाओं के साथ साथ पूरे राष्ट्र के हिंदू भी इनका पूरा बहुत बड़ा फैन हो जाता है, इनके कर्मों से, इनके विचारों से। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि संभाजी महाराज जो थे औरंगजेब के सामने खुद को समर्पण नहीं किए या फिर उनसे कुछ संधि नहीं किए। नहीं तो बता दो गाइस कि औरंगजेब ने 2 से 3 वर्षों में उनके भीतर उत्तर भारत के राज्यों को वापस हासिल कर लिया रहता, और वापस हासिल करने के बाद वहाँ के आम प्रजा और राजाओं को काफ़ी ज़्यादा समस्या बढ़ जाता। और साथ ही बता दूँ गाइस कि यह जो उपलब्धियाँ संभाजी महाराज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धियों में से गिना जाता है। और आगे बता दूँ गाइस कि संभाजी महाराज के साथ साथ उनके राजाओं के कारण औरंगजेब ने दक्षिण भारत में 27 सालों में विभिन्न लड़ाइयों में उलझे रहे, जिसका कारण उत्तर भारत में बुंदेलखंड, पंजाब और राजस्थान में हिंदू राज्यों को हिंदुत्व को सुरक्षित रखा गया था। और आगे बता दो गाइस कि संभाजी महाराज ने कई वर्षों तक मुगलों को उलझा कर रखा महाराष्ट्र में। और वो देश में बता दो गाइस कि पश्चिमी घाट पर मराठा सैनिक और कुछ मुगलों ने पीछे हटने की तैयारी नहीं हो रहे थे। उसके साथ साथ संभाजी महाराज बाहरी आक्रमण से घिरे हुए थे, उसके साथ साथ बता दो गाइस कि अपने ही राज्य के दुश्मन से भी घिरे हुए थे, यानी दोनों तरफ से वो दुश्मनी के तौर पर बोले जाए तो घिरे हुए थे। तो इन दोनों के दुश्मन के बीच में जो छोटी छोटी इनका सफलता जो प्राप्त हुआ, इनको वहाँ के प्रजा के दिलों में अपना जगह बनाना शुरुआत किए थे। तो गाइस पार्ट 1 में यहीं तक मिलते हैं पार्ट 2 में। तो मुझे विश्वास है कि पार्ट 1 आप लोग पूरा ज़रूर सुनेंगे ध्यानपूर्वक और कहानी का आनंद लेंगे। तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि पूर्व हिंदुओं ने कैसे वापसी लिया और कुछ धर्म परिवर्तन भी हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे पार्ट 2 में। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कहानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक सो थैंक यू ऑल द बेस्ट।